हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैनेट। बच्चों, मेरा नाम राहुल पंचोली और मैं आज जो है आप लोग के लिए जेई फिजिक्स के पीवाईक्यू सेशंस लेके कंटिन्यूसली आप लोग के सामने आ रहा हूं। इस सीरीज के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें जिसके बारे में अभी आपको मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो यूट्यूब है इसके ऊपर निर्भय सीरीज जो है हम आप लोग के लिए लेके आ रहे हैं। जेई मेन पीवाईक्यू प्लस कॉन्सेप्ट रिवीजन सीरीज है। सिमिलरली नीट की भी जो है आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज मिलेगी। सो आप जो है इन दोनों ही सीरीज से रेस्पेक्टिवली जो भी बच्चा है इस चीज का बेनिफिट उठा सकते हैं एंड सेशंस अटेंड कर सकते हैं। तो आइए आज का जो वीडियो है इसके बारे में है, इसके अंदर हम जो है एनएलएम फ्रिक्शन इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। लास्ट ईयर अगर आप जेई मेन फेज 1 के पेपर को उठा के देखोगे तो आप वहां पर पाओगे कि एनएलएम से फ्रिक्शन से जो है बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। तो कैसे इन सवालों को डील करना है, हालांकि बहुत इजी टॉपिक होता है, सिंपल टॉपिक होता है, बट अगर थोड़ा भी डर आपके मन में एनएलएम से रिलेटेड है, फ्रिक्शन से रिलेटेड है, तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू। यहां पर मैं आपको पिछले साल आए हुए कुछ क्वेश्चंस के जरिए कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं। तो आइए चलते हैं एंड इस क्वेश्चन को जो है डील करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में कहा हुआ है दैट ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड्स डाउन द प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री विद एन एक्सेलरेशन g/4। वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी। तो देखो ऐसे सवाल को कैसे करना है। सबसे पहले 30 डिग्री का जो है ये इंक्लाइन प्लेन एंड जैसा इन्होंने बोला वैसे ही कर देते हैं। एक ब्लॉक है, मास m है इसका, ठीक है। अगर अब ये 30 डिग्री है तो मुझे मालूम है यहां पर mg sin थीटा लगेगा एंड फ्रिक्शन जो है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन होता है। नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू है हम यहां पर अभी इंसर्ट कर देंगे। तो फ्रिक्शन इज म्यू इंटू एन। अब देखो यहां पर एक्सेलरेशन g/4 बोल रखा है बच्चों, तो ऐसे में क्या करना है अपने को, नेट फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन दैट इज mg sin 30। sin 30 की वैल्यू हाफ है, माइनस क्यों, क्योंकि पीछे डायरेक्शन में लग रहा है। म्यू नहीं पता, वही हमें निकालना है यहां पर। नॉर्मल रिएक्शन आपको पता होना चाहिए बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में है, दैट इज mg cos 30। इसी फोर्स की वजह से यहां पर नॉर्मल है, ठीक है। ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होता है, पर ध्यान रखना mg cos 30 हमने बेसिकली फ्री बॉडी डायग्राम बच्चों यहां पर बनाया है। तो अब मैं अगर यहां पर लिखना चाहूंगा नॉर्मल रिएक्शन को, तो मुझे पता है mg cos 30 है, वैल्यू डाल देते हैं √3/2। मास विल कैंसिल आउट एंड जो फाइनल आंसर है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, मैं g/2 बच्चों कॉमन ले रहा हूं यहां पे, 1 माइनस √3 म्यू। आगे अगर मैं देखता हूं तो इन्होंने एक्सेलरेशन g/4 बोला है मुझे, जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर हाफ बच जाता है अपना। अब जो फाइनल है आपका यहां पर हाफ इज इक्वल्स टू 1 माइनस √3 म्यू। अगर आप देखेंगे तो √3 म्यू इज इक्वल्स टू हाफ, म्यू की वैल्यू 1/2√3। सो दिस वाज अ वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम। तो सी इज द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं यहां पर एक बहुत ही सिंपल सवाल जेई मेन में लास्ट ईयर, अगर आप डेट देखना चाहें एग्जैक्टली, सो 29 ऑफ जनवरी लास्ट ईयर इस शिफ्ट के अंदर जो है शिफ्ट 1 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, देखते हैं कि उस प्रॉब्लम को किस तरह से यहां पर डील करना है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आप लोग के सामने ये रही स्क्रीन पे। इस प्रॉब्लम के अंदर बोला गया है द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू स्लाइड डाउन ए 45 डिग्री रफ इंक्लाइंड प्लेन। एक इंक्लाइंड प्लेन बना लेते हैं बच्चों। ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है रफ इंक्लाइंड प्लेन पे, तो वहां पर जो टाइम है इज n टाइम्स एज इट टेक्स टू स्लाइड डाउन है परफेक्टली स्मूथ। तो हमें मालूम है स्मूथ इंक्लाइन प्लेन अगर है, सबसे पहले ब्लॉक बना लीजिए। आपका ये वाला जो फोर्स है mg sin थीटा sin 45, अगर स्मूथ सरफेस है तो वहां पर फ्रिक्शन नहीं लगेगा, ठीक है। एंड रफ सरफेस है तो ही फ्रिक्शन लगेगा। तो फ्रिक्शन जो है एक डिफरेंट कलर से बना लेते हैं, बिकॉज ये सिर्फ कंडीशनल है यहां पर, डिपेंडिंग ऑन द सरफेस, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन एंड वी नो नॉर्मल रिएक्शन विल बी mg cos 45, ठीक है। अब देखो बच्चों बोला गया है यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इंक्लाइंड प्लेन, ये हमें निकालना है। बोला गया है दैट टाइम इज n टाइम्स। सबसे पहले तो टाइम का रिलेशन यहां पर निकाल लेते हैं। जब भी ये ब्लॉक नीचे आ रहा होगा तो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा s, ठीक है। अगर मैं यहां पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखता हूं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मैं कह सकता हूं टाइम इज इक्वल्स टू
ट्वाइस ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय एक्सेलरेशन इन द रूट। देखो यहां से जो इंपॉर्टेंट चीज हमें निकालनी है वो ये है कि दैट टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ द एक्सेलरेशन। अब इसके आगे इसे कैसे यूज कर सकते हैं? सबसे पहले बोला है टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू स्लाइड डाउन ए रफ इंक्लाइन प्लेन, तो टाइम ऑफ रफ डिवाइड बाय टाइम ऑफ स्मूथ, ये वैल्यू बोली गई है इज n टाइम्स। ओके, अब टाइम ऑफ रफ जब हम यहां पे लिखेंगे इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन, तो बच्चों इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, 1 अपॉन रूट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ रफ into 1 upon root of acceleration of smooth is equals to n। यहां से हमें यह भी पता चलता है अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं दैट एक्सेलरेशन ऑफ स्मूथ डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ रफ इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, सर एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं? नाउ बहुत सिंपल हो जाता है बच्चों। यहां पर अगर सरफेस स्मूथ है तो एक्सेलरेशन कितना हो रहा है? फोर्स डिवाइड बाय मास, दैट इज g sin 45। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर g by √2। अगर सरफेस रफ है तो एक्सेलरेशन हो जाता है mg sin 45, फोर्स आगे है, म्यू mg cos 45 पीछे है, डिवाइड बाय मास करूंगा तो एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दैट विल बी g by √2 माइनस म्यू g by √2। अगर आप देखेंगे यहां पर सिंप्लीफिकेशन फर्दर तो ये हो जाता है 1 अपॉन 1 माइनस म्यू इज इक्वल्स टू n, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप यहां पर, 1 by n इज इक्वल्स टू 1 माइनस म्यू, म्यू की जो फाइनल वैल्यू है 1 माइनस 1 by n, ये निकल के आती है। सो दैट्स हाउ, लग रहा है कहीं स्क्वायर में गड़बड़ हो गई, तो ये n स्क्वायर था, कॉपी पेस्ट की मिस्टेक हुई है, तो ठीक कर लेते हैं। n स्क्वायर यहां पर आया है, n स्क्वायर आया है, n स्क्वायर है, एंड द फाइनल आंसर इज n स्क्वायर। सो दैट्स हाउ द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम इज डी। सिंपल प्रॉब्लम थी, अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हुई है तो बहुत ही आसान आपको एग्जाम में लगने वाला है। सो आप ऐसे टॉपिक्स को स्किप मत करिए, ये बहुत ही स्कोरिंग जो है पार्ट रहता है जेईई मेन के एग्जामिनेशन में। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं कैसे यहां पर डील करना है। अगेन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन की प्रॉब्लम। यहां बोला गया है दैट एक फिगर है, ब्लॉक का मास 10 kg आपको यहां पर दिया हुआ है, लाइंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस इज पुल्ड बाय फोर्स F एक्टिंग ऑन ए 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है, द ब्लॉक विल जस्ट स्टार्ट टू मूव फॉर द वैल्यू ऑफ F। अब समझो बच्चों यहां पर ब्लॉक कब चलना चालू करेगा? ब्लॉक तब चलना चालू करता है जब आगे लगने वाला जो फोर्स है F cos 30 ये जस्ट ग्रेटर हो जाता है पीछे लगने वाले फोर्स से, दैट इज फ्रिक्शन। ठीक है, हम कंडीशनल जो है यहां पर कंडीशन ये ले लेते हैं कि जस्ट इक्वल हो जाएगा, तो F cos 30 विल बी इक्वल्स टू फ्रिक्शन, तब ये चलना चालू कर देगा। हाउ मच cos 30 इज? फ्रिक्शन कितना होता है बच्चों? म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा यहां पर समझना बच्चों, यहां पर एक तो खुद का वेट नीचे की तरफ लग रहा है, FBD समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। यहां पर इस फोर्स का एक कंपोनेंट ऊपर, तो नेट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन विल बी mg माइनस F sin 30। डेटा पुट करते हैं बच्चों यहां पे, √3f/2, क्या कुछ म्यू की वैल्यू है? यस, 1/4। mg की वैल्यू, मास बच्चों 10 है, g की वैल्यू 10 लेनी है यहां पर 100, जरा सिंप्लीफाई करिए, 2 रह जाता है। सो √3f इज इक्वल टू 100/2 50 हो जाता है बच्चों, माइनस f/4। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, ये इधर जाके थोड़ा सा एडजस्ट करिए। √3f इज 1.732, f/4 will be 0.25f is equals to mg की वैल्यू बच्चों 50 है यहां पे। अगर आप सॉल्व करेंगे यहां पे तो देखो इट विल बी वेरी वेरी क्लोज टू 2, एग्जैक्ट 2 नहीं है बट ये हो जाएगा आपका 1.982। अब अगर मैं वैल्यू यहां पे निकालता हूं तो 50 डिवाइड बाय 1.982 इट विल बी वेरी क्लोज टू 25। अब देखो यहां पर अगर आप ऑप्शन चेक करोगे तो इट इज वेरी क्लोज टू 25 एंड थोड़ा सा बड़ा है, इट इज वेरी ऑब्वियस। अगर ये 2 से छोटा है तो वो थोड़ा 25 से बड़ा आंसर ऑब्वियसली हो जाएगा, तो आई कैन से दैट बी इज द करेक्ट आंसर। सो दैट इज हाउ वी नीड टू लाइक सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम।
आप यहां ये चीज समझने की कोशिश करो कि फ्रिक्शन के सेम कॉन्सेप्ट के सवाल यहां पर पूछे गए हैं। तो अगर मैं तीनों सवाल की आपको यहां पर बात करूंगा, 29 जनवरी शिफ्ट 1, 29 जनवरी शिफ्ट 2, 1st Feb shift 2, and the next problem that we are going to do is now 1st Feb shift 1. So continuously same type of problem जो है जेई मेन पूछ रहा है यहां पे। तो ये जरा प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों। ब्लॉक का मास 5 kg दे रखा है, इज प्लेस एट रेस्ट ऑन अ टेबल ऑफ रफ सरफेस। नाउ अ फोर्स ऑफ 30 N इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल टू द सरफेस। बच्चों जो ब्लॉक है यहां पर उसका मास 5 kg है। एफबीडी बनाना बहुत जरूरी होता है ऐसे प्रॉब्लम्स में। फोर्स लगाया है यहां पे, is applied in the direction parallel to the surface of the table. The block slides through a distance of 50 meter. And इसको कवर करने के लिए टाइम 10 सेकेंड लिया है। What we can do with this information? आप बच्चों एक्सेलरेशन यहां पे निकाल सकते हो बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। इनिशियल वेलोसिटी 0 है। आइए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर मैं यहां पे डेटा डालता हूं तो डिस्प्लेसमेंट 50 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ इंटू ए इंटू 10 स्क्वायर। आप देखेंगे एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहां से निकल के आता है। अगर एक्सेलरेशन 1 है तो इट्स वेरी सिंपल, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। हाउ मच इज द मास? 5 एंड नेट फोर्स लाइक नेट एक्सेलरेशन इज 1, सो नेट फोर्स बच्चों यहां पर 5 हो जाता है। इसका मतलब कोई एक पीछे की तरफ फोर्स आ रहा होगा जो नेट फोर्स को 5 कर रहा होगा। नाउ दिस प्रॉब्लम इज वेरी वेरी सिंपल। आप कह सकते हैं सर नेट फोर्स दैट इज 30 माइनस एफ इज इक्वल्स टू 5। फ्रिक्शन की वैल्यू बच्चों यहां पर 25 हो जाती है। अब देखो फ्रिक्शन को लिखा कैसे जाता है। वी नो दैट फ्रिक्शन इज नोन एज म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। सो 25 इज इक्वल्स टू म्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन? 5g, that is 50. That is how I reach to the final answer that coefficient of friction यहां पर हाफ हो जाता है। So I hope you are able to understand that Newton's laws of motion में फ्रिक्शन पार्ट के जो सवाल हैं कंटिन्यूसली सेम टाइप ऑफ सवाल जो है पिछले साल पूछे गए हैं एंड वी कैन प्रेडिक्ट कि इस तरह के सवाल जो है फ्यूचर में भी पूछे जा सकते हैं। आई होप आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। अगर ऐसे ही कोई छोटे छोटे टॉपिक्स जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं एंड अगर आप चाहते हैं कि हम उसमें आपकी हेल्प कंटिन्यूसली इसी तरह से करते रहें, सो डू कमेंट बिलो द वीडियो। हमें बताइए सर ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू गाइस। थैंक यू बच्चों।